ध्यान आपका होगा, गारंटी मेरी है। आप देख रहे हैं कैलीग्राफी टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम टूल्स और शेप्स को मिला के जो हमने पहली वीडियोज़ में सीखा है उसकी हम प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। देखें, आज मैं आपको बताता चलूँ, हरूफ तहज्जी में टोटल हरूफ होते हैं 37 और एक दो आँखों वाली हे को, चूँकि दो आँखों वाली हे की फैमिली को मिलाया जाए जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर उसको भी मिलाया जाए तो 38 काउंट किए जाते हैं। देखें कि हमने ये हमारी एक शेप ऑफ मून मैंने आपको पहले भी बताया था, और साथ में शेप ऑफ बोट, इन दोनों को इन टूल्स के साथ मिला के हमने हरूफ तहज्जी जो है ना वो मुकम्मल की। इसमें टोटल हमने किए हैं, अगर आप इसको इनकी फैमिलीज़ को मिलाते हैं शेप ऑफ बोर्ड के साथ, जो हरूफ मिलते हैं वो तो यहाँ पे लिखे गए हैं, और साथ में इनकी फैमिली, जैसे फैमिली से मुराद बे पे ते, अगर आप काउंट करें तो आपके 28 हरूफ जो है ना वो यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी है तो, शेप्स और टूल्स की मदद से। देखें, फिर दोबारा से मैं इस चीज़ को आपको लिख के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने लिखना था। अगर आपने पिछली वीडियो में थोड़ा सा ध्यान दिया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी लिखाई खूबसूरत होने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले हमने टूल्स में से छोटा अलिफ उठाना था, वो मैंने आपको बताया था कि आप इसे स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, और ख़ूबसूरती के लिए आप थोड़ा सा इसे टेढ़ा भी लिख सकते हैं। नोक को टच करेंगे, फिर सीधा लेके आए, फिर यहाँ से ले आके नोक पे ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये देखें, मार्कर इस एंगल में आपने पकड़ना है, इस एंगल में। अगर आप मार्कर के साथ लिख रहे हैं तो, और इसी तरह बे कैसे लिखनी थी, शेप ऑफ बोट, स्लाइड, फिर 90 डिग्री। ठीक हो गया। और इसी तरह नेक्स्ट ये जो तिरछा 7 था, तिरछा 7, और इसके साथ शेप ऑफ मून, जीम। और इसमें एक चीज़ जो हमने ज़बर या ज़ेर का इस्तेमाल किया था, अगर यहाँ पे छोटा अलिफ हम लगाते हैं तो यहाँ पे ज़बर या ज़ेर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा, चूँकि ज़बर या ज़ेर ऐसे स्लांट लिखी जाती है। और इसी तरह इसके बाद सीन, ये उर्दू गिनती का 3 था, और साथ में शेप ऑफ मून। इसी तरह ये 2 था, 2 को हम ऊपर से सौत, और इसी तरह ये तिरछा 7 एंड देन शेप ऑफ मून, और साथ में ये 7 था। अगर इसको नीचे से आप लिखेंगे तो ऐसे मूव करके फिर शेप ऑफ बोट। इसी तरह काफ था, ये तिरछा 7 या लेस देन का साइन, चूँकि इतने छोटे बच्चों को लेस देन का साइन का पता नहीं है तो आप तिरछा 7 इसे पढ़ लें। ये देखें, छोटा अलिफ, शेप ऑफ बोट, और इसको कहते हैं कैफ की कुशिक। और इसी तरह ये बड़ा अलिफ था और साथ में शेप ऑफ मून, छोटा अलिफ था साथ में शेप ऑफ मून। और इसी तरह ये मैंने आपको बताया था तिरछा 7 और इसके साथ शेप ऑफ मून। इसी तरह छोटा अलिफ, वही ज़बर या ज़ेर, और शेप ऑफ बोट। याद रहे कि जिस तरह यहाँ, चूँकि मैंने अल्फाज के दरमियान फासला नहीं रखा, और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, पहले आप इस पे ग्रिप बनाएं, फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने फासला कितना रखना है कि आपको खूबसूरत लगे। ये देखें,
ऊपर जब आप देखेंगे तो फासले में जो है ना, जितना फासला एक मखसूस फासला रखा जाएगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपने फासला रखना है। और एक चीज़ इसमें और चीज़ मैं मेंशन करता रहूँ, आपने साइज़ का ख्याल रखना है। मैंने आपको बताया था कि जिम का साइज़ भी होना चाहिए, आइन का साइज़ भी होना चाहिए, और ये जिस तरह ये टूल्स लिखे गए थे मैंने आपको डिटेल में पहली वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है कि सीन के दंदाने कैसे होने चाहिए, स्वाद कैसा होना चाहिए, और फे कैसा होना चाहिए, बे कैसा होना चाहिए, कॉफ कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाई गई हैं। आप थोड़ा सा इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी हैंड राइटिंग खूबसूरत हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में सेंड भी कर दें, शेयर भी करें।